हाँ जी स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। एज द नेम सुजेस्ट, इस चैप्टर में आप लोग रीड करोगे कि कैसे फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है, क्या उसका प्रोसेस होता है और क्या होता है फाइबर देन फैब्रिक। सो सबसे पहले क्या होता है, जो पहेली एंड बूजो हैं वो एक शॉप पर शॉपिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथिंग मटेरियल है एंड दे गेट कंफ्यूज्ड विद दैट। तो क्या होता है, जो शॉपकीपर है एक्सप्लेन करता है कि सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स है वो कॉटन है और सम का जो फैब्रिक है वो सिंथेटिक है। ठीक है, उसके बाद में वो शॉपिंग करते हैं और उसके बाद में वो अपने सराउंडिंग्स में डिफरेंट टाइप ऑफ जो फैब्रिक्स हैं उनको नोट करते हैं। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kind of fabrics। उन्होंने नोट किया कि जो हमारे सराउंडिंग्स में फाइबर हैं, जो भी जैसे कर्टन है, टेबल क्लॉथ है, टॉवल्स है, डस्टर्स है, उन सभी का जो फैब्रिक है वो डिफरेंट है। ठीक है, एंड दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स। उन्होंने आइडेंटिफाई किया उन फैब्रिक्स को एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। ठीक है, देन वैरायटी इन फैब्रिक्स। एक्टिविटी वन में आपको क्या करना है, आपने किसी भी टेलरिंग शॉप पर जाना है और वहाँ से कटिंग्स को कलेक्ट कर लेना है। और कटिंग को कलेक्ट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ द टेलर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी वो फैब्रिक्स हैं, जैसे कि कॉटन है, सिल्क है, वूल है और सिंथेटिक है। ठीक है, ये आपको नोट करना है। एक्टिविटी सेकेंड, select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. Now try to find a loose thread or yarn at one of the edges and pull it out. If no loose yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. क्या करना है, आपको एक कॉटन की कटिंग ले लेनी है। आप उसकी साइड्स में देखोगे कि उसमें से आप इजीली थ्रेड को पुल कर सकते हो। अगर ना उसको पुल कर सको तो आपने क्या करना है, थोड़ा नीडल के साथ उसको पुल कर लेना है। ठीक है, पुल करने के बाद आपके पास एक यार्न और थ्रेड निकल आएगा ऐसा। ठीक है, उसके बाद में आपको पता चलेगा वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। इसके बाद में आप देखोगे कि जो आपका फैब्रिक है उसमें क्या होता है, यार्न्स हैं जो अरेंज किए होते हैं टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट आपको डिस्कस करना है फाइबर। ठीक है, आई अगेन रिपीट, यार्न क्या होता है, आपको एक कटिंग ले लेनी है। कटिंग के बाद कटिंग के जो साइड्स है उनमें से आपने एक थ्रेड को निकाल लेना है। उस थ्रेड को हम बोलते हैं यार्न। ठीक है, यार्न बोलते हैं। अब फाइबर क्या है, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। जो आपने यहाँ से यार्न निकाला है कॉटन फैब्रिक में से, उस यार्न को ले लेना है और अगर उसकी आप वन कॉर्नर को रब करोगे, इस एंड को अगर कॉर्नर नहीं, एंड को अगर आप यार्न के इस एंड को थोड़ा सा भी रब करोगे तो इसमें जो थिन स्ट्रैंड्स हैं, जैसे इस फिगर में दिखा रखा है, ये थिन स्ट्रैंड्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। जो यार्न के एंड में ये रब करने के बाद आपको थिन स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं फाइबर्स। ये आपका यार्न है। यार्न के एक एंड पर रब करने के बाद आपको जो भी थिन स्ट्रैंड्स बहुत बारीक ये दिख रही हैं ना, वो एक यार्न सेपरेट हो जाता है जब थिन स्ट्रैंड्स में। इन थिन स्ट्रैंड्स को हम बोलते हैं फाइबर्स। और एक इसकी और भी एग्जांपल है, जब आप नीडल में धागा डालते हो तो क्या होता है, द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। जो एंड है थ्रेड का वो सेपरेट हो जाता है थिन स्ट्रैंड्स में। ठीक है, वो थिन स्ट्रैंड्स, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। उसको हम बोलते हैं फाइबर्स। इसके बाद में आप टाइप्स ऑफ फाइबर्स पढ़ोगे। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals.
हमारे यहाँ पर कुछ फाइबर्स हैं जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं और कुछ हैं जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। आपको पता है प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो वो नेचर के पार्ट हैं, इसीलिए इन फाइबर्स को बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। Cotton and jute are the examples of the fibers obtained from plants. कॉटन एंड जूट है जो एग्जाम्पल हैं जो प्लांट्स से मिलते हैं। जो हमें वूल है, वूल हमें मिलता है शीप से, और वूल इज़ obtained फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट. इट इज़ ऑल्सो obtained फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स. और जो सिल्क है वो हमें मिलती है सिल्क वॉर्म से. और जो कुछ फाइबर्स हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते, वो हमें मिलते हैं, वो बनते हैं केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ करके. ठीक है. सम फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द केमिकल substances which are not obtained from plant or animals. These are called synthetic fibers. उन फाइबर्स को जो केमिकल सब्सटेंसेस से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. ऐसे एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स की, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्राइलिक है. ठीक है, जैसे हमारी सॉक्स वगैरह होती हैं ऐसे फाइबर्स के. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सम प्लांट फाइबर. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉटन को. आपको पता है कॉटन एक नेचुरल फाइबर है जो हमें प्लांट से मिलता है. आपने देखा है जो कॉटन है वो यूज़ होता है फॉर फिलिंग द मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज. आपको अब इसमें आप रीड करोगे कि जो कॉटन को हम कॉटन प्लांट से कैसे तैयार करते हैं. कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग द ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. जो कॉटन प्लांट्स हैं वो यूजली कहाँ पर ग्रोन होते हैं? ज़्यादातर वो ग्रोन होते हैं ब्लैक सॉइल में, जहाँ पर जो सॉइल है वो ब्लैक होती है और जो क्लाइमेट है वो वार्म होता है. कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन. क्या होता है देखो, इसमें जब जो कॉटन प्लांट्स को खेतों में उगा देते हैं उसके बाद में वो ग्रो करते हैं. ग्रो करने के बाद जो उनका फ्रूट्स है वो उन पर फ्रूट्स आने शुरू हो जाते हैं. जो कॉटन प्लांट के फ्रूट्स हैं उन्हें हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं. उनका जो साइज़ है वो लेमन, नींबू के साइज़ इतना होता है. मच्योरिंग, जब वो बड़े हो जाते हैं, जो बॉल्स हैं वो बर्स्ट ओपन, वो जो उनकी आउटर कवरिंग है बॉल्स हैं वो टूटनी शुरू हो जाती है. टूटने के बाद उसमें से कॉटन है वो बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती है. और ये देखो, ये उसकी कॉटन बॉल है जो आउटर कवरिंग है. ठीक है, जब ऐसा हो जाता है खेतों में तब उसको क्या करते हैं, देन उसकी पिकिंग होती है, उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं कॉटन बॉल्स को. फ्रॉम दीज बॉल्स, जब बॉल्स को पिक कर लिया, तोड़ लिया, उसके बाद में कॉटन इज़ यूजली पिक्ड बाय हैंड. फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग. उसके बाद में जब आपने उसको पिक कर लिया, पिक करने के बाद जो फाइबर्स हैं उनको, कॉटन है उसको सेपरेट किया जाता है उसके सीड्स से, क्योंकि उसके बीच में सीड भी होता है. जो कॉटन है उसके बीच में एक सीड्स भी होते हैं, तब उसको सेपरेट करने की ज़रूरत होती है. फाइबर्स को सेपरेट करते हैं सीड्स से बाय कॉम्बिंग. जैसे आपको फिगर 3.7 में दिख रहा है, कॉम्बिंग की हेल्प से ये कॉटन है और सीड्स हैं उनको सेपरेट किया जा रहा है. ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन. जो गिनिंग है वो ट्रेडिशनली होती थी हैंड से, बट लेकिन आजकल ये मशीन से भी हो जाती है. पहले लोग हाथों से करते थे. अब हम डिस्कस करेंगे जूट को. यू नो दैट जो जूट फाइबर है वो भी हमें स्टेम ऑफ जूट प्लांट से मिलती है. ये भी एक नेचुरल फाइबर है जो हमें स्टेम से मिलती है. ठीक है, आपको याद रखना है जो कॉटन थी वो हमें मिलती है फ्रूट से, कॉटन प्लांट के फ्रूट से. ठीक है, वो फ्रूट होता है जो कॉटन बॉल्स होती हैं. लेकिन जो जूट फाइबर है वो स्टेम से प्रिपेयर किया जाता है. इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. जूट प्लांट को और जूट बनाने के लिए हमें लॉट ऑफ वाटर चाहिए. डेट्स वाई ये रेनी सीजन के ड्यूरिंग इसकी कल्टिवेशन होती है. इन इंडिया 3 स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, जहाँ पर ये जूट प्लांट ग्रो किया जाता है. द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड. इसकी हार्वेस्टिंग होती है जब इस पर फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं. ठीक है,
क्या करते हैं, जो जूट प्लांट की स्टेम होती है, स्टेम को पानी में भिगो देते हैं। भिगोने के बाद क्या, कुछ दिनों के बाद वो उसकी जो स्टेम है वो गल जाती है। गलने के बाद उसमें जो फाइबर्स हैं उसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, ये आपका जूट का प्रोसेस था। तो आपको पता है कि अगर आपको कोई भी फैब्रिक तैयार करना है तो सबसे पहले आपको फाइबर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा यार्न्स को। फाइबर्स थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, यार्न्स थ्रेड को बोलते हैं। हाउ इज़ इट डन? आपको पता है फैब्रिक बनाने के लिए आपको चाहिए फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। जो फाइबर्स हैं उन्हें यार्न्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। ठीक है, फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग को हम तकली की हेल्प से भी कर सकते हैं। आपको फिगर 3.10 में तकली दिखा रखी है, इसकी हेल्प से भी हो सकती है, और स्पिनिंग आप चरखा की हेल्प से भी कर सकती हो। ठीक है, स्पिनिंग क्या है, जो भी आपकी कॉटन है उसको आपने थ्रेड में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। अब आपने फाइबर को यार्न में तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन फैब्रिक बनाने के लिए आपको यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। There are many ways by which fabrics are made from yarns. The two main processes are weaving and knitting. सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे वीविंग। ये तो आपको पता है कि वीविंग क्या है, प्रोसेस है यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करने का। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। अरेंजमेंट है टू सेट्स ऑफ yarns का टुगेदर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वीविंग। आपको इस एक्टिविटी में क्लियर हो जाएगा, एक्टिविटी 5 में। ये देखो, आपके पास 2 कलर्स की स्ट्रिप्स हैं, ऑरेंज और ग्रीन कलर की। देखो, इनको अरेंज किया टुगेदर, ग्रीन और ऑरेंज को। सो जो भी अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं वीविंग। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगेन डेफिनेशन को पढ़ो। The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. Two sets of yarns को together अरेंज करना, जैसे यहाँ पर ग्रीन और ऑरेंज को अरेंज किया है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीविंग। तो जो स्ट्रिप्स हैं वो कन्वर्ट हो गई एक फैब्रिक के फॉर्म के स्ट्रक्चर में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वीविंग। ये आपको पेपर स्ट्रिप्स की हेल्प से दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, in a similar manner, two sets of yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strips. Of course, weaving of fabric is done on looms. हाँ जी, जो एक वीविंग है, हम लूम्स की हेल्प से भी वीविंग कर सकते हैं। लूम क्या है? लूम एक इंस्ट्रूमेंट है और एक टूल होता है जिससे हम वीविंग करते हैं यार्न को फैब्रिक में। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये हैंडलूम की फिगर में एग्जांपल दे रखी है, हैंडलूम की। ठीक है, ये हाथों से लूम को हैंडल किया जा रहा है यहाँ पर, और जो आपका जो यार्न है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर फैब्रिक में। सो विद द हेल्प ऑफ अ हैंडलूम। हैंडलूम है जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये हैंडलूम की एग्जांपल। जो लूम्स हैं वो मशीन ऑपरेटेड भी होते हैं, और वी कैन से पावर ऑपरेटेड और हैंड ऑपरेटेड भी होती हैं। ये हैंड लूम की एग्जांपल है। नेक्स्ट है निटिंग। निटिंग एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है जो आप अपने घरों में देखते हो। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। एक सिंगल यार्न ही यूज़ होता है फैब्रिक बनाने के लिए। ये निटिंग का प्रोसेस है। आपने देखा होगा अपने घरों में, जब भी आपके मदर या कोई और स्वेटर वगैरह बनाते हैं तो वो निटिंग की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड निटिंग। इससे बोलते हैं हम निटिंग। निटिंग इज़ डन बाय द हैंड और ऑल्सो ऑन द मशीन्स। जो निटिंग है वो हम हाथों से भी कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं। ठीक है, निटिंग जैसे हम स्वेटर वगैरह बनाते हैं, डैट इज़ कॉल्ड निटिंग। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। तो वीविंग और निटिंग है वो डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे निटिंग हम यूज़ करते हैं स्वेटर्स को,
जो अपने सॉक्स वगैरह को बनाने के लिए। और जो वीविंग का प्रोसेस है जी फैब्रिक, जैसे हमारे कॉटन क्लोथ्स होते हैं, जब हमारे वूल और टाइप के क्लोथिंग मटेरियल है उनमें हम वीविंग यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस फैब्रिक आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स।